हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं ये सब तीन प्रॉपर्टी, ये जो था ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इफ बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, और तीसरा था इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इफ एंड ओनली ए बी बिलोंग्स टू आर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर disjoint or identical. Okay, if equivalence class of A intersection equivalence class of B equal to 5, अगर 5 हो गया तो प्रूफ हो गया, disjoint हो गया। Then we have nothing to prove. Let us suppose that equivalence class of A intersection equivalence class of B is not equal to 5। ठीक है, अगर 5 नहीं है तो क्या होगा, कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा जो दोनों में होगा। Then we have to prove that equivalence class of A equal to equivalence class of B. Since क्या है, equivalence class of A intersection equivalence class of B is not equal to 5, therefore there exists an element X in A such that X belongs to equivalence class of A intersection equivalence class of B। चूँकि क्या है, ये 5 नहीं है तो एक एलिमेंट होगा, इसका मतलब क्या है, X दोनों में होगा। Now X belongs to equivalence class of A intersection equivalence class of B implies that X belongs to equivalence class of A and X belongs to equivalence class of B। इसका मतलब क्या होगा, X is related to A and X is related to। अब यहाँ से जाओ, चूँकि क्या है, R क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है, मीन्स रिलेशन कैसा हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये सिमेट्रिक होगा, इसलिए यहाँ हम लोग इसको चेंज कर देंगे, A रिलेटेड टू X एंड X रिलेटेड टू B सिंस R इज सिमेट्रिक। तो यहाँ से ट्रांजिटिव लगाएंगे तो क्या होगा, A रिलेटेड टू B सिंस R इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, A B बिलोंग्स टू R। इसलिए जो इसका प्रीवियस थ्योरम था, इससे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A बाई इक्वल टू बाई प्रीवियस थ्योरम। Thus equivalence class of A intersection equivalence class of B is not equal to 5 implies that क्या हो गया, equivalence class of A equal to equivalence class of B, that is
either equivalence class of A equal to equivalent class of B or intersection of equivalence class of A and equivalence class of B is equal to 5। ये हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया। तो इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास का क्या हो गया, 4 प्रॉपर्टी हो गया जो हम लोगों ने प्रूफ किया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ ए सेट। तो सेट का पार्टीशन किसको बोलेंगे हम लोग, लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट ए सेट पी। एक सेट पी है जो इस तरह से है ए बी सी ऐसे बना हुआ है और नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस। पी का मेंबर सब क्या है, ये सब एस का सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। ए बी सी सब सारे क्या है, एस के नॉन एम्प्टी सबसेट है। will be called a partition of set S if P को पार्टीजन बोलेंगे तो पहला सारा को यूनियन करेंगे तो हम लोग का एस आ जाएगा। ये जितना पी का मेंबर है ए बी सी सारा का यूनियन करेंगे तो मेरा सेट क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन ऐसे करके जो जितना भी है सारा का यूनियन कर देंगे तो एस आ जाएगा। दूसरा क्या है, दो मेंबर जो है पी का वो या तो डिसजॉइंट होगा या आइडेंटिकल होगा। The intersection of every two pair of distinct subsets of S belongs to P is the null set। इसका मतलब क्या है, if ए बी पी में है then either A equal to P, A equal to B और A intersection B equal to 5। इसको पार्टीजन बोलेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास जो पढ़े तो इसका क्या फ़ायदा है, इससे एक थ्योरम है हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, वो प्रूफ होगा। उसको स्टेट करके छोड़ देंगे।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इसको स्टेट करते हैं। an equivalence relation R in a non-empty set S determines partition ऑफ एस। ठीक है, अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट में तो ये क्या करेगा, एक पार्टीजन बनाएगा एस का, एंड कन्वर्सली पार्टीजन ऑफ एस defines an equivalence relation in S। इसको प्रूफ हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होगा, इसको प्रूफ करने के लिए ये जो है इक्विवेलेंस क्लास का जो है प्रॉपर्टी यूज होगा। ये जो 4 प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ किए हैं इसको यूज होगा। ये जो बिलोंग्स टू equivalence class of A, if B belongs to equivalence class of A, then equivalence class of A equal to equivalence class of B। तीसरा जो है, अगर equivalence class of A equal to equivalence class of B होगा if and only of A B belongs to R। और तीसरा है, चौथा लास्ट है, जो टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। फिर पार्टीजन है। पार्टीजन क्या है, एक सबसेट का सेट होगा एस का, जिसमें क्या है सारा का यूनियन करेंगे तो एस आ जाएगा, और कोई भी दो जो मेंबर है वो क्या है, या तो बराबर होगा या डिसजॉइंट होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, वो पार्टीजन बनाएगा, और पार्टीजन होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कोई सेट एस में है तो प्रत्येक का, इसको प्रूव करने के लिए तुम लोग देख लेगा हम लोग यूज क्या करेंगे। एस का अगर मेंबर है, मान लो इस तरह से हम लोग को एस बराबर है, मान लो ABCD ऐसे करके है। अब एक रिलेशन डिफाइंड है R, एक ऐसा है इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब क्या करेगा, इक्विवेलेंस क्लास सारा का निकालेगा, ABC जितना भी मेंबर का है ना, जितना भी मेंबर है इसका सारा का इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेगा। अब ये इक्विवेलेंस क्लास का सेट जितना है वो सारा बना लिए। इसको जो है ये पार्टीजन का सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। चूंकि क्या है, ए में इक्विवेलेंस क्लास में ये होगा, बी में क्या होगा, बी होगा। तो ये सारा को जब यूनियन कर देगा, हम देंगे हम लोग, तो क्या है, एस आ जाएगा, क्योंकि एक मेंबर तो है ही है। तो पार्टीजन का देखो एक प्रूफ हो जाएगा। दूसरा क्या है, पार्टीजन है तो पार्टीजन है तो क्या है, टू पार्टीजन या तो बराबर होगा या डिसजॉइंट होगा, जो अभी अभी इसको प्रूव किया है ये थ्योरम, है ना। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। कन्वर्सली चलेगा तो कोई पार्टीजन लेगा और वहाँ एक रिलेशन डिफाइन करेगा और ठीक उल्टा कर देगा। तो लैंग्वेज वाला है, इसको देख लेगा तुम लोग। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, जो सेट थ्योरी में कैसे हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, काउंटेबल सेट, तुम लोग काउंटेबल सेट का मतलब क्या समझते हो?
कोई बताएगा? हम्म? कोई बोलेगा काउंटेबल सेट किसको बोलते हैं? देखो ऐसे तो बोलचाल का भाषा में क्या होता है, जो गिनती जिसको काउंट कर लेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटेबल सेट बोलेंगे। बट सेट थ्योरी में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हम लोग का। पहले तो इस चीज़ को पढ़ो, दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेगा कि दोनों सेट इक्विवेलेंट है या इक्विपोटेंट है, तो कब बोलेंगे उसको देखो, तब समझ धीरे धीरे कोशिश करते हैं काउंटेबल किसको बोलते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। दो सेट या दो से ज़्यादा भी होगा तो सबका इक्विवेलेंस कब बोलेंगे? लेट A and B be any two subsets of a fixed sets, ठीक है। एक बड़ा सेट इसका लिए हैं, इसका ए और बी क्या है? सबसेट है। ये एक तरह का कैसा है, यूनिवर्सल सेट है ना। यहाँ से एक बड़ा सेट है और ए और बी क्या है इसका? आवाज नहीं आ रहा। अब ठीक है? Yes, sir. तुम लोग लेट से ज्वाइन किया इसीलिए त्रुटि हो गया, जो लोग ज्वाइन किया वो लोग बताया भी नहीं। ठीक है, पूरा पढ़ाते चले गए और माइक ही ऑन नहीं था। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग की आवाज नहीं हुआ होगा ना। चलो देखते हैं फिर भी क्या हुआ है, वो तो रिकॉर्डिंग ही बताएगा। ठीक है, चलो दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? ये यूनिवर्सल सेट है बड़ा वाला, ए और बी क्या है उसका सबसेट है। वी से दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी, है ना। कब बोलेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी? और ए इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू बी भी बोलते हैं ना। और ए इज इक्विपोटेंट टू बी, इक्विपोटेंट टू बी, और ए एंड बी आर ऑफ सेम कार्डिनलिटी है। इतना सारा है। इक्विवेलेंट बोलो या तो क्या बोलेगा, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट बोलो या तो क्या बोलो, इक्विपोटेंट बोलो, या तो दोनों का कार्डिनलिटी सेम है ना। कब बोलेगा? इफ देयर इज ए मैपिंग, अगर तुमको एक फंक्शन मिल जाए फ्रॉम ए टू बी, इफ देयर इज ए मैपिंग
A from A to B, which is both 1 1 and 1 2। ठीक है, दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेगा? तब जब हमको एक मैपिंग मिल जाएगा, एक फंक्शन मिल जाएगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और एफ क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन 2, है ना। तो इसको क्या बोलेगा? हाँ, बाइजेक्टिव अगर मिल जाएगा हम लोग को तो उसको क्या बोलेगा? ए इज इक्विवेलेंट टू बी और ए इज इक्विवेलेंट टू बी बोलेंगे, या ए एंड बी हैव द सेम कार्डिनल नंबर, और ऐसा भी बोल सकते हैं ए इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू बी और बी इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू ए। चूँकि अगर 1 1 1 2 मिलेगा फ्रॉम ए टू बी, तो बी टू ए भी एक फंक्शन हमको मिल जाएगा, है ना। इसीलिए दोनों तरफ से सही है। और इसको लिखते कैसे हैं? इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी, वी राइट, कैसे लिखते हैं? इस तरह से, है ना। तो समझ में आ गया कि दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब हमको एक मैपिंग मिलेगा जो 1 1 1 2 होगा, है ना। और एक टर्म है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर माने सेट में जितना एलिमेंट होगा तो उसको बोलेगा उतना उसका कार्डिनलिटी है, ठीक है। उसको भी डिफाइन करते हैं, फिर धीरे धीरे कल बढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है? लेट ए बी एनी सेट एंड, ठीक है, ये क्या है? एक सेट है, एंड ऐसा दिखा रहे हैं, है ना। इसको काट बी द, ये क्या है? एक क्लास बनाए ए का, है ना। ए का एक क्लास बनाए, मैंने डिनोट करे बी द फैमिली ऑफ ऑल सेट्स which are numerically equivalent to A, है ना। इसका एक क्या है? एक क्लास बनाए हैं, फैमिली बनाए हैं सब सेट्स का, जिसमें वो सारा सेट है जिसका जो सब क्या है? न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू A है। देन ये जो फैमिली ए है इज सेट टू बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए। जो बोलेंगे फैमिली है, ये फैमिली का कार्डिनल नंबर कितना है? ए है, माने इसमें ए में जितना भी एलिमेंट है उसका कार्डिनल नंबर क्या है? ए के बराबर है ना। एंड वी राइट, और लिखेंगे कैसे? कार्ड है ना। अगर दो सेट इक्विवेलेंट होगा, इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी, अगर ए बी का इक्विवेलेंट होगा तो क्या बोलेंगे? इफ A is equivalent to B, then card of A equal to card of B। क्योंकि दोनों क्या होगा? एक ही फैमिली का होगा ना, दोनों इक्विवेलेंट है, माने एक ही फैमिली में आ जाएगा, तो इसका कार्डिनल नंबर जितना होगा उसका उतना ही होगा। और कुछ चीज देख लो और रिमार्क में लिख दो, जैसे कार्डिनल नंबर कार्ड ऑफ 5, फाइनल सेट का क्या होगा? कार्डिनल नंबर 0 है, चूंकि एक भी एलिमेंट नहीं है ना। कार्डिनल नंबर मान लो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा? एक एलिमेंट है इसमें, 1 होगा। ऐसा करके 10 तक दिए हैं, तो इसका कार्डिनल कितना होगा? 10 होगा।
ठीक है, ये सब तो गिनती वाला है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो उसका गिनती गिन लिया हो गया है ना। अब अगर ऐसा आ गया कार्ड ऑफ एन, अगर नेचुरल नंबर का कार्डिनल नंबर को क्या बोलेंगे, क्या लिखते हैं, कुछ है याद? अलिफ जीरो लिखते हैं, काउंटेबली फाइनाइट भी ठीक है ना। अलिफ जीरो, इसको पढ़ेंगे क्या, अलिफ जीरो है ना। और कार्ड ऑफ आर, रियल नंबर का कार्ड क्या होता है, सी है ना। हाँ, तो ऐसे करके कुछ है। और काउंटेबल, हम लोग सेट थ्योरी का भाषा में काउंटेबल किसको बोलते हैं, जो या तो फाइनाइट होगा या तो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू एन है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल बोलते हैं। नंबर सेट थ्योरी का भाषा में खाली गिनने सकने वाला ही नहीं, जो एन के साथ भी न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो या इक्विवेलेंस हो या इक्विपोटेंट हो है ना, या कार्ड बराबर हो उसका कार्डिनल नंबर, तब हम लोग इसको बोल सकते हैं काउंटेबल है ना। यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई हो जा रहा है डेफिनेशन, जो तुम लोग काउंटेबल सेट का डेफिनेशन लिखते हैं, काउंटेबल सेट। A set is said to be countable if either it is finite और या तो फाइनाइट और its elements can be put in 1-1 correspondence with set n है ना, of integral numbers। इंटीग्रल्स नंबर्स मीन्स क्या होगा, यही सब है 1 2 जो नेचुरल नंबर है।